शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जी मुख्य निबंधकार हैं। हालांकि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः कथाकार हैं, किंतु निबंधों के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान किया है। उनके निबंध संग्रह में जड़ की बात, जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय, प्रस्तुत प्रश्न, सोच विचार मंथन आदि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने प्रायः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक आदि विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी चिंतन शैली स्पष्ट न होकर द्वंद्वात्मक है। डॉक्टर जैनेन्द्र ने साहित्य और कला संबंधी विषयों पर उत्कृष्ट निबंध प्रस्तुत किए हैं, जो कला, कल्पना और साहित्य की झांकी आदि में संग्रहित हैं। इनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता, ज्ञान क्षेत्र की व्यापकता एवं चिंतन की स्पष्टता परिलक्षित होती है। इनकी शैली स्पष्ट एवं रोचक है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंध साहित्यावलोकन, दृष्टिकोण आदि में संग्रहित हैं। उन्होंने मुख्यतः सौंदर्य शास्त्री एवं साहित्यिक विषयों को लिखा है। इनके व्यक्तित्व की सरलता एवं उदारता के अनुरूप ही इनके निबंधों में भी विचारों की स्पष्टता एवं शैली की ऋजुता मिलती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का स्थान अत्यंत तीखी, व्यंग्यपूर्ण एवं सशक्त शैली में अपने विचार को प्रस्तुत करने वाले निबंधकारों में है। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति एवं राजनीति संबंधी विषयों पर शताधिक निबंध प्रस्तुत किए हैं, जो संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य आदि संग्रहों में संग्रहित हैं। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी या प्रगतिवादी है। उनके अतिरिक्त डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त तथा शिवदान सिंह चौहान ने भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण से विभिन्न निबंध प्रस्तुत किए हैं। संस्मरणात्मक निबंधों के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, श्री जगदीश चंद्र माथुर तथा दिनकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार आदि निबंध संग्रह प्रस्तुत किए हैं। इनमें विषमता एवं दीनहीन जनों की वेदना का चित्रण अनुभूति से ओतप्रोत शब्दों में किया गया है। जहाँ इनका विषय उदात्त है, वहीं इनकी शैली भी अत्यंत सशक्त एवं प्रौढ़ है। उनमें दार्शनिक की अंतर्दृष्टि, कवि की वाणी, चित्रकार की तुलिका एवं गद्यकार की लेखनी का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब में संग्रहित हैं। बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं और मस्त राम जी ने झरोके में अपने जीवन के मर्मस्पर्शी संस्मरण अंकित किए हैं। आचार्य चंद्रबली पांडे ने एकता, विचार विमर्श में निबंध संग्रहित हैं। नलिन विलोचन शर्मा, रांगे राघव, डॉक्टर देवराज, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि ने भी निबंध साहित्य की वृद्धि की है। हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंधों में गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे, बेडब बनारसी के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी के इंटरव्यू शैली में निबंध प्रस्तुत करने की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश का नाम उल्लेखनीय है। उदयमान निबंध लेखक डॉक्टर दरवेश सिंह का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने भावचिंतन नामक निबंध संग्रह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भांति मनोविकारों पर मौलिक निबंध प्रस्तुत किए हैं। स्वभाव और आदत, चिंता, आशा, चोरी, प्रेम और करुणा, मान, अपमान, आंसू और मुस्कान आदि निबंधों में उनकी प्रतिभा परिलक्षित होती है। डॉक्टर सिंह ने ऐसे निबंधों के द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की है। ललित निबंध, इन निबंधों में विषय वस्तु एवं विचारों के सुव्यवस्थित
प्रतिपादन के स्थान पर निजी चिंतन एवं अनुभूति को स्वच्छंदतापूर्वक ललित शैली में व्यक्त किया जाता है। शैली के लालित्य की प्रमुखता के कारण ही उन्हें ललित निबंध की संज्ञा दी गई है। ललित निबंधकारों में कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि का नाम उल्लेखनीय है। कुबेरनाथ राय के प्रिय नीलमणि, निषाद योग, निषाद बांसुरी, कामधेनु आदि निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के संग्रह में चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि उल्लेखनीय हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संग्रह में जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले, शंख बजे तथा जिंदगी लहलाई आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त विजेंद्र स्नातक, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर द्विवेदी आदि ने भी ललित निबंध लिखे हैं। व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए निबंधकारों में हरिशंकर परसाई का नाम उल्लेखनीय है। उनके भूत के पांव, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी आदि संग्रह उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त महीप सिंह, रविंद्रनाथ त्यागी, केशव चंद्र वर्मा, रविंद्र कालिया, ठाकुर प्रसाद सिंह, शंकर दयाल सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी निबंध साहित्य में ने थोड़े से समय में ही पर्याप्त उन्नति की है। भारतेंदु से लेकर अब तक निबंध साहित्य में क्रमशः प्रौढ़ता आ रही है।